हेलो बच्चों, क्लास 12 के बच्चों, आज आइए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। तो बच्चों आज मैं ईएमआई का सेकंड वीडियो है, ये सेकंड लेक्चर ऑन ईएमआई। इन माय लास्ट लेक्चर ऑफ ईएमआई आई हैव डिस्कस्ड योर व्हाट इज़ फेराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था, फेराडेस का ऑब्जर्वेशन किया था और फेराडेस ने कौन सा नियम दिए थे। तो एक बार आपको मैं रिकैप करा देता हूँ। रिकैप में यही था कि E इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैंने बताया था कि यहाँ एक माइनस साइन आता है। माइनस साइन, ये माइनस साइन हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ये माइनस क्यों आता है, और इसको नाम देते हैं लेंजेस लॉ। क्लियर बच्चों? तो आज हम लोग देखते हैं how to find, that is the direction of induced EMF, direction of induced EMF और करंट, इसको हम कहते हैं लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ। और ये माइनस क्यों आता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। और हमने ये भी देखा था जो फाई है बी ए कॉस थीटा। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। तो या अर्थात इसमें से कोई भी चेंज होगा, चाहे बी चेंज होगा, चाहे ए चेंज होगा, चाहे थीटा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो सकता है। और जैसे फ्लक्स चेंज होगा हमको ईएमएफ मिल जाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आज हम लोग देखेंगे कि दैट इज इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। ओके बच्चों, हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन। हाँ तो बच्चों लेंजेस लॉ क्या होता है, व्हाट इज लेंजेस लॉ? तो लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट टू द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या जो इंड्यूस करंट बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा उस कॉज को इफेक्ट करेगा, कॉज के अपोजिट होगा जो उसको प्रोड्यूस करता है। तो जैसे इन माय लास्ट क्लास हमने देखा था कि जैसे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वी गेट ईएमएफ ई। तो अगर फाई इंक्रीज कर रहा है, फाई इंक्रीज है, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसको अपोज करे, डिक्रीज करे। अगर फाई डिक्रीज कर रहा है, अगर ये फाई डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो उसको इंक्रीज करे। वंस अगेन लेंजेस लॉ बच्चों समझने वाली बात है। लेंजेस लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज, जो जिस कारण से वो बन रहा है ना। कारण क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज मतलब क्या, या तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होना चाहिए कि वो उसको डिक्रीज करे। और अगर डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होना चाहिए वो उसको इंक्रीज करे। क्लियर? यही है लेंजेस लॉ। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेंजेस लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ, it states that the direction of induced EMF is such that it opposes the cause।
It states that the direction of induced EMF is such that it opposes this cause. Lentz's law, it states that the direction of induced EMF is such that it opposes the cause. Always opposes the cause. हमेशा अपोज करता है. तो इसीलिए बच्चों ये अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस साइन, ये माइनस साइन आ जाता है. E इक्वल्स टू माइनस d∅dt. और इसी को लेंजेस लॉ भी कहते हैं. माइनस को ही हम लेंजेस लॉ कहते हैं. क्लियर? और आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स होते हैं उससे उनके बच्चे आते हैं, राइट? तो बच्चे जो है पेरेंट्स को किल करते हैं. दैट इज़ द लेंजेस नियम. ऐसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक्स है. दैट इज़ ट्रिक्स आप ऐसा याद कर सकते हैं. दैट इज सन किल्स फादर, सन किल्स फादर, राइट? ये केवल याद करने के लिए, आपको जल्दी से याद हो जाएगा. या डॉटर किल्स फादर, या किड्स किल्स पेरेंट्स, किड्स, मतलब याद करने का ट्रिक्स है कि मतलब ये उसी को अपोज करता है जो उसका कारण है, जिसकी वजह से वो आया, उसी को अपोज करता है. क्लियर? जब फ्लक्स चेंज होगा तभी तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और जब तक चेंज होगा तभी तक इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, राइट? जब चेंज नहीं होगा तो तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा. तो जब तक चेंज होगा वी गेट इंड्यूस ईएमएफ. क्लियर? तो इंक्रीज कर रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, इसको अपोज डिक्रीज करे. डिक्रीज कर रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, वो उसको इंक्रीज करे. तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ. देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है. क्लियर? और B इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड. B अंदर की तरफ है लेकिन इंक्रीज कर रहा है. क्लियर ना? B अंदर की तरफ है, इंक्रीज कर रहा है. अब ये जो लूप है, सर्कुलर लूप, करंट लूप, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड को अपोज करे. यही तो कारण है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट बन रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसी होनी चाहिए जो इसको अपोज करे. तो कैसे हम करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखो हमको मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड चाहिए, तो हम अपना इसी नियम को यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल को. राइट? इसमें क्या था, ये हम ले जाएंगे करंट की डायरेक्शन में, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. तो अगर हम फिंगर को ऐसा फोल्ड करते हैं तो फील्ड बाहर आ रहा है, फिंगर को ऐसा फोल्ड करते हैं तो फील्ड बाहर आ रहा है. तो ये मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. प्लीज नोट इट डाउन, एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर बच्चों? इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा अगर ये कंडीशन है तो. फिर B इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा. इसमें आइए फिगर नंबर 2 में. इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है. B इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, B ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है. तो इसमें लेंजेस नियम लगाइए. इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी ऐसी होगी जो कि फील्ड को डिक्रीज करे, इंक्रीजिंग फील्ड को डिक्रीज करे. तो मतलब इसमें हम देखेंगे तो फिंगर को ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं. अगर फिंगर को ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं तो फील्ड ऊपर ही आ रहा है, और ये ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीज तो नहीं हुआ. इसलिए ऐसा करेंगे तो फील्ड अंदर जा रहा है तो डिक्रीज करेगा. तो ये होगी क्लॉकवाइज, ये होगी क्लॉकवाइज. दोनों में बताइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ये एक वायर है, वायर से करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीजिंग कर रहा है. यहाँ एक कॉइल रखा है, बताइए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी? तो जैसा कि आप वही राइट हैंड थंब रूल जानते हैं, करंट की तरफ अंगूठा रखेंगे, फील्ड यहाँ फील्ड हो गई अंदर, यहाँ फील्ड हो गई बाहर. तो बाहर हो गई तो आप ऐसा लगाएंगे डॉट डॉट, ये फील्ड बाहर आ गई, राइट? करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ
इंक्रीज कर रहा है, राइट, वो भी अपवर्ड, इंक्रीजिंग अपवर्ड है। तो इसमें ऐसा करंट बनना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जाए, तो ये क्लॉकवाइज बनेगी। बच्चों आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर आई इंक्रीज करेगा तो फील्ड भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? यहाँ क्लॉकवाइज। यहाँ बताइए बच्चों, आई इज डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग है। जब करंट डिक्रीज कर रहा है तो आप ऐसा रखेंगे, फिंगर को ऐसा रखेंगे, राइट, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ फिर अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्रॉस डिक्रीज कर रहा है, आई इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ फिर अंदर की तरफ जा रहा है और वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है, इसमें ऐसा करंट होना चाहिए जो उसको अपोज करे। अपोज करे कब होगा, जब फील्ड मेरा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो फील्ड ऊपर आ रहा है, ऐसा करते हैं तो फील्ड ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है मतलब ये इसको दैट इज अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि फील्ड तो अंदर है, तो वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो हमको इसमें ऐसा करना पड़ेगा, लाइक दिस, देन फील्ड इज अंदर जाएगा तो क्लॉकवाइज। दिस आई थिंक समझ में आया होगा। ओके हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, आई इज कांस्टेंट। ये वायर है, इससे कांस्टेंट आई जा रही है और ये फील्ड है इसकी तरफ। यहाँ एक कोयल है जिसको कोयल को विद वेलोसिटी v मोशन हो रहा है। ये कोयल है जो कि वेलोसिटी v से मोशन हो रहा है। बताइए इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। ए मतलब क्या होता है, ये तो दूरी होती है ए ना, लाइक दैट, ये यही दूरी होती है। तो जैसे जैसे कोयल आगे जाएगा ए बढ़ते जाएगा, इसका मतलब फील्ड डिक्रीज होगी, फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए जो उसको अपोज करे। तो फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसलिए इसमें भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा, राइट, इट विल बी लाइक दिस। तो क्लॉकवाइज ऐसा होगा, ठीक है, इट विल अपोज द डिक्रीज। अब बच्चों यहाँ आई कांस्टेंट है। इस कॉइल को मैंने ऊपर की तरफ पैरेलल टू दी वायर के पैरेलल, क्लियर, ये कॉइल है, ये करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट है, और ये कॉइल है जिसको वायर के पैरेलल मोशन किया जा रहा है। इस केस में इंड्यूस करंट क्या होगा बच्चों, ना यहाँ ए चेंज हो रहा है ना आई चेंज हो रहा है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई ए होता है। तो ए तो यही रहेगा हमेशा, यही ए रहेगा, आई तो हमेशा यही रहेगी, तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसमें नो इंड्यूस करंट, नो इंड्यूस करंट, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से ये कॉइल को हम अंदर कर रहे हैं। अब बताइए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को पास कर रहे हैं, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट केस, जैसे ही कॉइल अंदर जाएगा, राइट, कॉइल अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। तो इसमें ऐसा करंट होना चाहिए जो उसको अपोज करे, जो इसको अपोज करे। तो मैग्नेटिक जैसे जैसे अंदर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, तो इसमें ऐसा करंट होना चाहिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो इसकी अपोजिट हो, राइट। तो अपोजिट के कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जैसे ही अंदर आ गई तो फिक्स लाइन्स ऑफ फोर्स इससे पास होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे नो चेंज, नो करंट, यहाँ पे नो करंट। और इसमें ये बाहर जा रहा है, तो
क्या हो रहा है, इसकी फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे बाहर जाएगा फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो इसमें ऐसा बनना चाहिए जो उसको डिक्रीज होने ना दे, राइट। तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आना चाहिए, तो इट इज़ क्लॉकवाइज। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में और कई बार एग्जाम में भी आया है। क्लियर है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ नो चेंज होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज की होगा तभी ये फील्ड को अपोज करेगी। यहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स पास होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, नो करंट। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे बाहर जा रही है वो डिक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसा होना चाहिए जो डिक्रीज ना करने दे, राइट। तो इट विल बी क्लॉकवाइज। क्लियर, ओके। हाँ तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें आप जितना क्वेश्चन लगा लेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉइल है, ये करंट इंक्रीज कर रहा है, ये कॉइल है, ये करंट इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ फिंगर रखेंगे, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ऊपर है। तो इसमें ऐसा करंट बनना चाहिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लियर, क्लियर बच्चों। ना यहाँ आइए ना, इसमें कर आई इज डिक्रीजिंग, आई इज डिक्रीजिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, अंदर, राइट हैंड रूल से करंट की दिशा में थंब, फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, अंदर की तरफ है, अंदर है। तो इसमें करंट ऐसा बनना चाहिए, वो भी करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें करंट ऐसा बनना चाहिए जो उसको डिक्रीज होने ना दे, राइट। तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा होगा तो फील्ड अंदर की तरफ जाएगा और डिक्रीज नहीं होगा। तो दिस विल बी व्हाट, क्लॉकवाइज ना, दिस विल बी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लियर बच्चों। नो 10th में आई इज कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो नो करंट। तो बच्चों ये आपको ना तीनों 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक वायर दे देगा, एक कॉइल दे देगा, कहेगा कि करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट कांस्टेंट है या स्टेडी करंट है। तो स्टेडी करंट अगर है, कांस्टेंट करंट है तो नो करंट, कोई करंट नहीं बनेगी उसमें। और अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बाहर है। और इस केस में इंक्रीज कर रहा था, ये फील्ड इंक्रीज हो रही थी तो इसको अपोज करना था, राइट। ये ऊपर की तरफ फील्ड था, अपोज करने के लिए फील्ड अंदर होना था, इसलिए क्लॉकवाइज हो गया। इस केस में करंट डिक्रीज कर रहा था, करंट डिक्रीज कर रहा था, राइट। और ये फील्ड मेरी डिक्रीज हो रही थी क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये डिक्रीज हो रही थी, तो इसको डिक्रीज होने नहीं देना चाहिए था। तो इसलिए इसमें फिर क्लॉकवाइज करंट। यहाँ आइए बच्चों, नाउ इट इज इंक्रीजिंग, अब करंट इंक्रीज कर रहा है। यहाँ कोइल में क्या होगा, तो यहाँ ऐसा करेंगे, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर, ये बाहर, बाहर मतलब डॉट डॉट आएगा, ये डॉट डॉट आएगा। अब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसको डिक्रीज करना है तो ये फील्ड अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लियर। अब बच्चों ये मैग्नेट एंड कॉइल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कॉइल है और मैग्नेट गिर रहा है, बताइए। अब यहाँ तो यहाँ बच्चों आपको ध्यान देना, आप कहाँ से देख रहे हैं। जैसे ये कॉइल है, अगर हम ऊपर से देखेंगे और नीचे से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। जो चीज़ हमको क्लॉकवाइज दिखती है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, इस पॉइंट को याद रखना है। जो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है आपके लिए क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही ये मैग्नेट ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ भी आपका लेंजेस नियम लागू होगा। और जैसे ये सामने आना चाहेगा, ये इसको अपोज करेगा। इसमें करंट ऐसा बनना चाहिए जो ये इसको अपोज करे। तो अपोज भी आप जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, अपोज, लाइक पोल अपोज करता है, लाइक पोल ऑलवेज अपोज। तो मतलब जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, ये ऊपर वाला ये नॉर्थ होगा, ये नीचे वाला साउथ होगा, राइट। जब नॉर्थ पोल होगा तब करंट। हाँ तो बच्चों इसमें आपको कहाँ से देखना है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, जो चीज़ मेरे लिए क्लॉकवाइज है वो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, जो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है वो आपके लिए क्लॉकवाइज है। जो आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं, मैं देखूंगा इसको इस पोजीशन में तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आपको ये अपना एक पोजीशन चूज़ करना है, आप कहाँ से देख रहे हैं।
तो यहाँ एग्जाम्पल हम इसको ऊपर से देखेंगे। तो अगर ऊपर से देखेंगे राइट, तो ऊपर से देखेंगे तो चूँकि जब मैग्नेट नीचे गिर रहा है तो लेंजेस लो इसको अपोज करता है, तो इसका मतलब ये इसको गिरने नहीं देगा। तो गिरने नहीं देगा तो मैग्नेट में क्या होता है, रिपल्सन कब होता है, जब सेम पोल होते हैं तब रिपल्सन होता है। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल, इसलिए मैंने एन लिखा, इसलिए मैंने एस लिखा। तो नॉर्थ पोल के लिए आप जानते हैं डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट व्हेन दिस मैग्नेट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द कॉइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में देख रहे हैं, मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट कॉइल से ऊपर जा रहा है राइट। तो लेंजेस नियम यहाँ भी लागू होगा, तो ये इसको जाने नहीं देगा, अपोज करेगा। तो कैसे अपोज होगा, ये अट्रैक्ट करेगा इस पोल को राइट, इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। आप जानते हैं कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आना चाहिए तभी ये अट्रैक्ट करेगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो ये इसको जाने नहीं देगा। तो बच्चों इस केस में, मैग्नेट के केस में आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि कहाँ से देखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, ये मैग्नेट है कॉइल की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो क्या होगा, ये जा रहा है गोइंग टुवर्ड्स द कॉइल, ये इसको अपोज करेगा, आने नहीं देगा। तो क्या होगा, सेम पोल होना चाहिए, बिकॉज लाइक पोल रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए, क्लियर बच्चों, ये साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो ये साउथ, वो नॉर्थ हो जाएगा, वहाँ से देखेंगे तो वो नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा, क्लियर। अब डायरेक्शन आपको बस उसी को याद रखना है डायरेक्शन में, कि नॉर्थ पोल में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ पोल में क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल यहाँ से देख रहे हैं आप, इस साइड नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए यहाँ से देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देख रहे हैं तो ये मेरा क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ये लाइक दिस, बस उस साइड से दिखाई देगा राइट। ब्लैक बोर्ड में मतलब उस साइड से दिखाई देगा। ये कोयल है, ये कोयल है ना, ये कोयल है राइट, ये कोयल है, ये मैग्नेट है। यहाँ से क्लॉकवाइज, जब वहाँ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। लेंजेस नियम में इतना क्वेश्चन आप ज़रूर लगा देंगे, इसमें मैंने वो सब क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है। और एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, कि जब ये मैग्नेट नीचे गिर रहा होता है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है क्या वो जी के बराबर होगी, जी से कम होगी, जी से अधिक होगी, या होगी ही। फ्री फॉल कंडीशन है बच्चों ये। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी मैग्नेट नीचे फ्री फॉल हो रहा है, जी तो उसको खींच ही रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लेंजेस नियम की वजह से एक अपोजिट फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से जी हमेशा कम हो जाएगी, एक्सीलरेशन हमेशा जी से कम हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन ऑलवेज लेस देन जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक्स नवोदय में पूछा था, बहुत बच्चों ने किया था आंसर। व्हेनेवर ए मैग्नेट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द कॉइल, what is the value of acceleration? It is always less than g. Why? Because there is an opposite, there is an opposition to g. So acceleration in this case is always less than g. I hope you enjoy my video. Thank you.